नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 29 मई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज की जो पहली खबर है वो है RO-ARO 2017 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले चरण में राजस्व परिषद तथा लोक सेवा आयोग में जो रिक्त पद थे उनके पदों पर सत्यापन कार्यक्रम होना था। ठीक है, तो 2 दिन सत्यापन कार्यक्रम हुआ 27 एवं 28 मई को। इसमें 81 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमें 74 अभ्यर्थी शामिल हुए। 91% उपस्थिति यहाँ पर रही है। ठीक है, सेकंड चरण का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके तहत 582 पदों पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सत्यापन कार्यक्रम 1 जून से शुरू होगा, 6 जून तक चलेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी दिशा निर्देश हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि फॉर्म में गलती सुधारने का मौका देने को प्रदर्शन। दोस्तों बहुत से ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म में गलती सुधारने के लिए तरह तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी और आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आवेदन करने की अंतिम डेट थी वो समाप्त हो गई है। बहुत सारे छात्र इसमें आवेदन नहीं कर पाए हैं। लगभग 9,000 के आसपास छात्र हैं जो इसके कारण फंस गए हैं। उनको भर्ती प्रक्रिया में अब शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक चयन की दावेदारी से 9,000 अभ्यर्थियों का किनारा। परिषद का दावा 24 घंटे में ऑनलाइन आवेदकों की संख्या नहीं बढ़ी। वेबसाइट 12 बजे बंद होगी। आवेदन की तारीख में अब तक बढ़ोतरी नहीं। ये दोस्तों जो अपडेट है कल शाम 7:30 बजे तक की अपडेट है। 9,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन नहीं किया था। उसके बाद आगामी 3-4 घंटों में हो सकता है कुछ ही अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा। तो इसका एग्जैक्ट डाटा है कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया वो आज आपको शाम तक अवेलेबल होगा। ठीक है, तब एग्जैक्ट पता चलेगा कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया। मोस्टली ये वही अभ्यर्थी हैं जिनका संशोधन करना था लेकिन उनको एक्सेस नहीं हो पाया, या और कोई हो सकता है इनको ऑलरेडी कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब मिल गई हो। इस तरीके से कई सारे अभ्यर्थी हैं, लेकिन अब ये 9,000 अभ्यर्थी हैं जो मोस्टली बाहर हो गए भर्ती से। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों आरक्षण मामले की। EWS आरक्षण आप लोग जानते हैं बहुत से अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। तो कल दोस्तों EWS आरक्षण मामले की सुनवाई हुई और वकील ने इनके जो थे अब अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता सीमांत सिंह थे। ठीक है, इन्होंने अपना पूरी बाकायदा अच्छे तरीके से पक्ष रखा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई थी। इनका कहना ये था कि जो भर्ती चल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें EWS आरक्षण का कोई भी प्रावधान अभी नहीं है, जबकि 13 अगस्त 2019 को ही EWS आरक्षण लागू कर दिया गया था और भर्ती सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत हो रही है, जिसके तहत ये उसमें प्रावधान है कि भर्ती के समय जो भी लागू आरक्षण नियम होंगे उनका पालन किया जाएगा। इस वजह से इसमें EWS आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है और कोर्ट ने इससे सरकार से जवाब मांगा है। 3 हफ्ते यानी 3 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। ये आप लोग कोर्ट आर्डर देख सकते हैं। रिट ए 4063/2020 शिवम पांडे 11 अदर्स की तरफ से केस लगाया गया था। अधिवक्ता सीमांत सिंह थे और इसमें सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। अगली जो सुनवाई होगी 1 जुलाई 2020 को होगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। कल उत्तर कुंजी को लेकर के कई सारे केस लगे थे। प्रयागराज बेंच में भी केस लगा था और लखनऊ बेंच में भी केस लगे थे। तो प्रयागराज बेंच की कोर्ट अपडेट ये है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मांगी गई है कि किस तरीके से जो विशेषज्ञों ने आपत्तियां को निस्तारित किया, उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है प्रयागराज बेंच में। ठीक है, और 30 मई को पुनः इसकी डेट लगा दी गई है प्रयागराज बेंच में। अगली सुनवाई कल होगी।
तो जैसा कुछ निकल के आएगा अपडेट प्रयागराज बेंच से वो आपको कल दिया जाएगा। वहीं पर लखनऊ बेंच की बात कर लेते हैं। लखनऊ बेंच में भी केस लगे थे, वहाँ पर 3-4 प्रश्नों पर बहस हुई है। ठीक है, तो उसकी भी अगली अपडेट हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बात कर लेते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर अपडेट है 29,334 पदों पर जो गणित विज्ञान की भर्ती हुई थी 2013 में, उसमें दिया गया है कि 7 चरण की काउंसलिंग हुई, उसके बाद भी करीब 7,000 पद अभी भी खाली हैं। इस प्रकरण को लेकर के कोर्ट जाया गया था, तो कोर्ट से भी आदेश हुआ था 8 जनवरी 2019 को कि इनके पदों पर नियुक्ति पूरी की जाए, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। काफ़ी लंबा समय हो गया है, कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। ये जो याचिकाएं लगाई थी अरविंद कुमार शुक्ल व अन्य की तरफ से लगाई गई थी, इनमें कई बार आदेश हो चुका है, लेकिन सरकार इसमें मनमानी कर रही है। छात्र मांग कर रहे हैं कि इसमें जो खाली पद है उनको भरा जाए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है बीडीओ के खाली पदों को लेकर के। बीडीओ पद पर प्रतिनियुक्ति के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी। दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में बीडीओ के करीब 336 पद खाली हैं और सरकार इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर रही है। पिछले माह 21 खंड विकास अधिकारी के पदों का स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से जो मतलब सेम पे लेवल के पद हैं उनसे इन पदों को भरा जा रहा है। इस पर अभ्यर्थियों ने बहुत सारा प्रदर्शन किया ट्विटर पर, फेसबुक पर, लेकिन इसका कुछ भी हल नहीं निकल पा रहा है। अब अभ्यर्थी कोर्ट जाने की इसमें तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है वर्तमान में पीसीएस के पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन पदों को पीसीएस में जोड़ दे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। भ्रष्टाचार का बहुत ही बड़ा मामला यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि अब हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ही कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनकी अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं। छात्रों का कहना है कि इन परीक्षाओं को अब न कराया जाए, बगैर परीक्षा ही प्रमोट कर दिया जाए। यहाँ पर अपडेट दिया गया और रेफरेंस दिया गया है आईआईटी कानपुर व दिल्ली यूनिवर्सिटी का। लिखा है कि समाजवादी छात्र सभा ने आईआईटी कानपुर व दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इस फार्मूले को लागू करने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि इस समय वर्तमान में कोरोना के कारण स्थितियां सही नहीं है। जिस तरह से आईआईटी कानपुर ने निर्णय लिया कि सेमेस्टर, कंसाइनमेंट और प्रोजेक्ट के आधार पर छात्रों को ग्रेड प्रदान करके प्रमोट कर देंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही किया है, तो इसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही करना चाहिए, बगैर परीक्षाओं के छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए एक अच्छी खबर है। 500 आईटीआई युवाओं की भर्ती करेंगी 10 कंपनियां। तो हीरो मोटरकॉर्प, होंडा और कई सारी और कंपनियां हैं जो 500 लगभग आईटीआई युवाओं की भर्ती कर रही है। ठीक है, इसके तहत ये जो भर्तियां होंगी ये आईटीआई पांडु नगर के थ्रू होंगी। तो जो भी छात्र इसमें इंटरेस्टेड है आईटीआई पांडु नगर कानपुर में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे पद हैं यहाँ पर देख लीजिए। आईआईटी के प्रधानाचार्य के सिंह ने बताया कि हीरो मोटरकॉर्प कंपनी को हरियाणा में युवक चाहिए, उनको फिटर, एमवी, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और पेंटर चाहिए। करीब 200 युवाओं की भर्ती होनी है। इसी तरह होंडा कंपनी को भी 200 युवाओं की चाहिए और इसमें एक कंपनी कानपुर की है वीके पैकवेल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी 20 युवा चाहिए। तो जो अभ्यर्थी हैं वो अपना संपर्क कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो रेलवे में दोस्तों 1 जून से करीब 200 ट्रेनें चलने की तैयारी है और इसके लिए अब नियम में बदलाव कर दिया गया। इसमें आप लोग 120 दिन पहले की बुकिंग करवा सकते हैं, मतलब 4 महीने पहले बुकिंग करवा सकते हैं। अभी तक जो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी उसके लिए सिर्फ 6 दिन पहले ही बुकिंग होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, 4 महीने पहले बुकिंग आप लोग करवा सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आम लोगों के लिए जल्द शुरू होंगी बस सेवाएं। संभावना है कि 1 जून से उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी बसें शुरू की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि अलग अलग चरणों में चलेंगी बसें
रोडवेज बसों का संचालन कई अलग अलग चरणों में शुरू होगा, जैसे कि जिस रूट पर सवारियों की संख्या ज़्यादा होगी उन जनपदों के बीच बस संचालन सबसे पहले शुरू किया जाएगा। फिर यूपी के अंदर लंबी दूरी वाली एसी बसों का चलेंगे। तीसरे चरण में एक राज्य से दूसरे चरण के लिए बसें चलेंगी। तो इसके लिए सभी डिपो को आदेश दे दिए गए, जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं उनको पालन करते हुए बसें चलाई जाएंगी। संभावना ये है कि जून के पहले सप्ताह में आम जनता के लिए बसें उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, अंत में बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, लिखा है एशियाई देशों में भारत सबसे संक्रमित। जितने भी दोस्तों एशियाई देश हैं उनमें भारत टॉप में पहुंच गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत सबसे ज़्यादा केस हैं यहाँ पर 1,60,310 मौतें अब तक 4,531 हुई हैं। दूसरे नंबर पर टर्की है, ईरान, चीन, सऊदी अरब सबको पीछे छोड़ता हुआ भारत टॉप में पहुंच चुका है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं, हालांकि रिकवरी रेट थोड़ा सा बाकी देशों से ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में 194 लोगों की डेथ हुई है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा सक्रिय मरीज हैं, लेकिन फ्रांस से भी अब आगे भारत निकल चुका है। सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करते हैं तो फ्रांस में 87,733 सक्रिय, जबकि भारत में 88,923 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। आप लोग अपने अपने घरों में रहें, लेकिन पूरी सावधानी पूरी एहतियात के साथ रहें। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।